अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाए अदब में अकबर इलाहाबादी की एक छोटी सी गज़ल है जो चैप्टर नंबर 17 है और पहला सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। इस गज़ल की तशरीह करने से पहले अकबर इलाहाबादी का मख्तसर सा तारुफ आपके सामने बयान करूँगी। तो देखिए, अकबर इलाहाबादी का तारुफ। सैयद अकबर हुसैन नाम था। अकबर तखल्लुस किया करते थे। इलाहाबाद वतन 1846 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई। अकबर इलाहाबादी बड़े ज़हीन थे और पढ़ने के शौकीन थे, इसलिए इब्तदाई तालीम के दौरान अपने हम सबकों में हमेशा नुमाया रहे। 20 साल की उम्र में मुख्तरी का इम्तिहान इम्तियाज़ के साथ पास किया और नायब तहसीलदारी में ओहदे पर मामूर हो गए। तालीम और इसके सबब तरक्की का सिलसिला जारी रहा। चुनांचे वकालत का इम्तिहान पास करके मुनसिफ हो गए। इसके बाद जज खफीफ़ा मुकर्रर हुए और 1903 में पेंशन ली। 18 बरस फरागत के साथ शेर व शायरी में बसर किए और 1921 में इनका इंतकाल हुआ। तो अकबर की शायरी एक पयामी शायरी थी और इनका पैगाम था कि जदीद तहज़ीब के तूफ़ान से बचो और अपनी पुरानी तहज़ीब से रिश्ता उस्तवार करो। अकबर ने अपनी शायरी के इब्तदाई दौर में रिवायती अंदाज की गज़लें भी कहीं, मगर इन्हें जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि वो इस्लाही शायर के लिए बने हैं और इस्लाही शायर को लामहला नज़्म का सहारा लेना पड़ता है। चुनांचे इन्होंने नज़म का सहारा लिया और उर्दू नज़म पर अपना दायमी नक्श छोड़ा। अकबर सरकारी मुलाजिम थे। इसका ख्याल रखना ज़रूरी था, मगर नई तहज़ीब का जो सैलाब चढ़ता चला जा रहा था, इसे रोकना भी इनका ईमान था। इसलिए जो कुछ कहा ज़राफ़त के पैराए में कहा, गोया हंसी हंसी में दिल की बात कह दी। खुद फरमाते हैं, शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाज़। शाहिद मानी ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाज़। ज़राफ़त की आड़ में इन्होंने हर नई चीज़ को तन्ज़ का निशाना बनाया और अपनी नज़्मों में उन्होंने जदीद तहज़ीब पर उन्होंने तन्ज़ की। तो इनकी जो भी शायरी में एक तन्ज़ का अंसर हमको दिखाई देता है। और इस सिलेबस में लिखी हुई एक छोटी सी गज़ल है। तो देखिए इस गज़ल में के अशआर की तशरीह किस तरह से उन्होंने बयान की है। गमज़ा नहीं होता कि इशारा नहीं होता, आँख जो इनसे जो मिलती है तो क्या क्या नहीं होता। गमज़ा नहीं होता कि इशारा नहीं होता, आँख इनसे जो मिलती है तो क्या क्या नहीं होता। तो इस शेर के में अकबर इलाहाबादी ये बताना चाहते हैं, जब तक अपने माशूक अपने अदाओं के साथ कोई इशारा नहीं करता, अपना दोस्त हो अपना महबूब हो, जब तक अपने माशूक अदाओं से कोई इशारा नहीं करता, तो जब तक उससे आँख ना मिलती तब तक क्या है इशारा भी मालूम नहीं होता। तो कहते हैं कि अगर अपने महबूब का अगर इशारा मिल जाता तो क्या क्या नहीं हो सकता है। अपने माशूक की अदाएँ, ये तमाम चीज़ें क्या है हमको एक आँख के मिलते ही इसका पता मिल जाता है। तो दूसरे शेर में कहते हैं, जलवा ना हो मानी तो सूरत का असर क्या, बुलबुल गुले तस्वीर का शैदा नहीं होता। जब चमन में फूल खिलता है तो बुलबुल क्या करता है, अपनी गुल की याद में उसकी शैदाई में क्या करता है, वहाँ पर आकर पहुँचता है। जब तक उसे गुल का जलवा ना हो तो उसे उसकी सूरत मानी ही क्या असर करेगी। तो बुलबुल गुल के इश्क में शैदा होकर वहाँ पर ही आ जाता है ताकि उसके फूल को वो देख सके। अल्लाह बचाए मर्ज़ इश्क से दिल को, सुनते हैं कि आरिज़ा अच्छा नहीं होता। तो इश्क की जो बीमारी है, ये सुनते आए ही कि हर माशूक क्या है अपने इश्क में बीमार हो जाता है और मर्ज़ से लाहक हो जाता है। तो
अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। कौन? अकबर इलाहाबादी। ऐ अल्लाह, उन लोगों को जिसे मर्ज़ इश्क हो चुका है, जो उनका मर्ज़ इश्क उनकी दिल की बीमारी बन चुका है, ये हम सुनते आए हैं। अल्लाह उनको इससे इश्क के मर्ज़ से हिफाजत करें, बचाएं। तो नेक्स्ट शेर में कहते हैं, तशबीह तेरे चेहरे को क्या दूँ गुले तर से, तशबीह तेरे चेहरे को क्या दूँ गुले तर से, होता है शगुफ्ता मगर इतना नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं, मैं अपने महबूब को किस तरह से फूल से तशबीह दूँ कि मेरे महबूब का चेहरा क्या है, एक शगुफ्ता फूल के मानिंद है, लेकिन इतना कहना मेरी आदत नहीं है। मैं तेरे चेहरे को फूल से तशबीह क्यों दूँ? क्योंकि मेरे महबूब का चेहरा तो शगुफ्ता इतना शगुफ्ता नहीं है कि मैं उसके फूल की खूबसूरती से उसकी तशबीह दे सकूँ। मैं नज़ा में हूँ, आए तो एहसान है इनका, लेकिन ये समझ लें कि तमाशा नहीं होता। इस शेर में कहता है शायर, मैं नज़ा की हालत में हूँ, अगर मेरा महबूब अगर मुझे देखने आए तो इससे बड़ा एहसान और क्या होगा। लेकिन ये समझ लें कि वो तमाशा नहीं होता, लेकिन मेरा महबूब आए लेकिन तमाशा बन कर आए, बल्कि अगर वो मुझे इस हालत में देखने आएगा तो शायद वो मेरे लिए एक बड़ा एहसान होगा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो ख़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शेर में शायर कहता है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम थोड़ी सी भी आह करें तो दुनिया वाले हमको बदनाम कर देते हैं। वो लोग क़त्ल भी करते हैं तो उसका कोई चर्चा नहीं होता, लेकिन हम थोड़ी सी आह भी करें तो हम क्या हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। लेकिन ये दुनिया की जो बेगर्जी है वो बेगर्जी के बारे में बता रहा है। वो लोग जो भी करें उनके लिए सही है, वो बदनाम नहीं होते। हम थोड़ी सी भी अगर गलती करें तो उसका चर्चा क्या है, आम हो जाता है। तो आखिर में कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो वो क़त्ल भी करें तो उसका कोई चर्चा नहीं, हम थोड़ी सी आह भी करते हैं तो हम क्या है, इस माहौल में बदनाम हो जाते हैं। इस छोटी सी ग़ज़ल की तशरीह अकबर इलाहाबादी ने बयान की है।